दोस्तों नमस्कार। दोस्तों नालासोपारा विजय लक्ष्मी नगर आचोले में तोड़क कार्रवाई लगातार जारी और इस दौरान हम लगातार पल पल की अपडेट आपको देते रहे हैं। आज का ये मेरा वीडियो थोड़ा अलग है। आज इस वीडियो में मैं सवाल करने वाला हूं सत्ता से, विपक्ष से और जो सत्ता से काफी दूर है उनसे भी। दरअसल अभी कुछ ही महीनों पहले विधानसभा चुनाव हुए जिसमें वसई विधानसभा और नालासोपारा विधानसभा दोनों की मैं बात करने वाला हूं। तो क्योंकि आचोले विजय लक्ष्मी नगर दोनों ही विधानसभा के बीच का क्षेत्र है। नालासोपारा में हम बात करेंगे 5 मुख्य कैंडिडेट, जिसमें एक कैंडिडेट जीते हुए विधायक राजन नाइक, दूसरे हारे हुए क्षितिज ठाकुर, तीसरे जो थर्ड पायदान पर रहे विनोद मौर्य मनसे के, चौथे नंबर पर रहने वाले संदीप पांडे और अंत में बात करेंगे हम धनंजय गावड़े की। वहीं वसई विधानसभा है जीती हुई विधायक श्रीमती स्नेहा दुबे पंडित, हारे हुए विधायक पूर्व विधायक हितेंद्र ठाकुर और एक और कैंडिडेट विजय पाटिल। तो इन 8 लोगों की मैं बात करूंगा। इनके पुराने बयान है वो आपको सुनाऊंगा चुनाव के पहले की, और फिर मेरे कुछ सवाल है वो सवाल मैं इनसे पूछूंगा। वीडियो को आप अंत तक जरूर देखना। और अब तक हमने लगातार अपडेट में सत्ता से सवाल उठाए हैं। आज मौका है, आज मैंने सोचा कि सत्ता के साथ ही विपक्ष को भी जवाब देना चाहिए। तो सुनिए पहले एक के बाद एक के बयान, उसके बाद मैं अपनी बात दोबारा रखूंगा। 41 बिल्डिंग का जो मामला है उस पर आप आयुक्त से मुलाकात कर दी, क्या आपको आयुक्त ने जवाब दिया और क्या चर्चा हुई? ऐसा है कि जो कोर्ट का ऑर्डर आया है 41 बिल्डिंग डिमोलिश करने के लिए, और लेकिन उसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि कंसर्न अथॉरिटीज़ या फिर जो स्टेट गवर्नमेंट है या म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है, जो वहाँ पे ऑक्यूपेंट है, जो रहिवासी है, उनको दिलासा देने के लिए उनका रिहेबिलिटेशन करना ज़रूरी है। तो वो करने की कोशिश करें और साथ साथ बिल्डिंग के डिमोलिशन के बारे में सोचें। आणि त्यांना हा विश्वास देते की वसईतल्या प्रश्नांना वाचा फोडण्याचं काम मी करेन। वसईतल्या प्रत्येक महिलेचे जे प्रश्न आहेत, कारण की जे मूलभूत प्रश्न आहेत आपल्या वसईमध्ये जे 30 वर्षामध्ये सोडवले गेलेले नाही। आपण भूतकाळाची भूतं काढायची नाहीये, पण जे भूतकाळात झालं नाहीये ते भविष्यामध्ये आपल्याला करायचंय। येणाऱ्या पिढीच्या भविष्यासाठी आपल्याला ही निवडणूक लढायची आहे आणि ज्या मूलभूत प्रश्नांसाठी आपण लढतो ते प्रश्न हे महिलांशी सगळ्यात जास्त निगडित असतात। मग तो पाण्याचा प्रश्न असू दे, आरोग्य व्यवस्थेचा प्रश्न असू दे, शिक्षणाचा प्रश्न असू दे, रस्त्याचा प्रश्न असू दे किंवा रोजगाराचा प्रश्न असू दे, आपल्याला वसईचा सर्वांगीण विकास करायचा आहे आणि हा एकमेव अजेंडा घेऊन, हे एकमेव आपल्याला आपल्या समोरचं ध्येय घेऊन आपण ही निवडणूक लढवतोय। अभी नालासोपारा 41 बिल्डिंगों इमारतों को सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया है तोड़ने के लिए। उसके आप जीतने के बाद उसके लिए नागरिकों के लिए क्या रहेगा? हमारा ये है कि बिल्डिंग तोड़ने से पहले जो घर वहां रहते हैं, गरीब हमारे भाई रहते हैं, उनको पहले रहने के लिए मकान दे दो, मकान पूरा मकान तैयार करके दे दो और उसके बाद उस बिल्डिंग को हाथ लगाओ। वो बेचारे गरीब लोगों के क्या दोष है? उस पालिका उस टाइम के यहाँ नगर सेवक या महापालिका क्या सोई थी क्या? जब 40-41 बिल्डिंग यहाँ बने हैं तब क्या वो लोग क्या करते थे? जो उस टाइम में अधिकारी थे और जिसकी सत्ता थी उसके ऊपर भी गुनाह दाखिल होना चाहिए क्या? और बिल्डिंग बनाने वाले कौन है उसके ऊपर क्यों नहीं MRTP अंदर गुने दाखिल नहीं हुए? वो भी गुने दाखिल होना चाहिए थे, उसको जेल में भेजना चाहिए और उनका प्रॉपर्टी बेच को प्रॉपर्टी रिकवरी करके लोगों को घर बना देना चाहिए। ये महापालिका दायित्व है। हम राज्य सरकार से झगड़ा करेंगे। अगर मैं विधायक करके चुन गया तो राज्य सरकार से झगड़ा करके उनका पहला पुनर्वसन करूंगा, बाद में उनके बिल्डिंग को हाथ लगाओ। गरीब के बेचारे का दोष क्या है? हमारे प्रधानमंत्री की नीति ये है, हर एक कोई भी आदमी आंसू पी के सोए, कोई बच्चा आंसू पी के नहीं सोएगा, कोई भी आदमी आंसू पी के भूखा पेट नहीं सोएगा। इसी तरह हर आदमी के ऊपर सर के ऊपर छप्पर रहेगा, उसका खुद का घर। ऐसा हमारा करोड़ों घर हमारे प्रधानमंत्री बना रहे।
हम लोग क्या इधर के घर उजाड़ने थोड़ी देंगे। हम लोगों के साथ है। लोगों को कुछ गलती नहीं, बनाने वालों की गलती है और बनाने देने में जिसका हाथ है उसकी गलती है। हमारे वोट खुद के, हमारे पार्टी के। ऐसा क्या है 34 साल से आपका जलवा कायम है सर? लोगों में हम रहते, वो कोरोना काल हो, कोई भी दूसरा प्रॉब्लम हो, तो आधे रात को एक ही आदमी अपने लिए खड़ा हो सकता है, इसकी गारंटी है लोगों को। बाकी जो है ना, वो वक्त पे पैदा होते हैं, टाइम पे, और बाद में गायब होते हैं। बच्चों के साथ हमने क्रिकेट खेला है, उनको आप जाके मिलो कि हम सिर्फ इलेक्शन टू इलेक्शन मिलते हैं कि जब भी मैं उस गली में जाता हूँ तब उनको मिलता हूँ, या उनको जाके पूछो, मैं काहे के लिए जवाब दूं? ऐसा भी तो आज भी कई जगह पर नाला सुपारा में पिछड़ापन है, नाला सुपारा में आज भी वो व्यवस्थाएं नहीं है, तो आगे का विजन क्या है? कौन सी व्यवस्थाएं नहीं है? ये अपन मुद्दे पे आमने सामने करके हर पॉकेट में स्लम्स किधर बना, 2009 से पहले उस एरिया का आमदार कौन था, किसके पिताजी, आचोला से लेके जो तुलिंज की तरफ रास्ता आता है, लेफ्ट साइड का जो पूरा एरिया है, किसके पिताजी अभी गुजर गए इसलिए मैं कुछ बोलूंगा नहीं, गलत है, वो संस्कार हमारे नहीं है। किसके पिताजी उधर एमएलए थे, स्टडी करो। आप पॉकेट बोलने का, इधर बैठ के बिना एक कागज लेके मैं बोलूंगा कौन से पॉकेट में कितने के काम हुए, क्या क्या काम हुए, वो इधर बोल सकते हो। और आज मैं ये देखकर हैरान हूँ कि जो कष्ट जनता का 20 साल पहले स्नेहा के पिताजी जिस पर चर्चा करते थे, वो दुख, वो कष्ट, वो संघर्ष आज भी जस का तस है। इसलिए आज आपसे ये कहने आए, बदले की भावना से नहीं, बदलाव की भावना से भारतीय जनता पार्टी एक घर जाकर एक वोटर से कहे अपने लिए और अपनों के भविष्य के लिए 20 तारीख को पोलिंग बूथ पर जाकर कमल का बटन दबाओ, स्नेह की मूर्ति स्नेहा को जिताओ और विकास करो। कार्यक्रम रखा गया था, उसमें तीनों आमदार प्रत्याशी है उनको बुलाया गया था, उसमें आपकी हाजिरी नहीं थी। ये क्या माने, क्या आप आमदार का चुनाव लड़ने के पहले ही जनता के सवालों से भागना चाहते? भागना नहीं चाहते तो मैं जनता में जाके जवाब देता है। आपको जवाब दे रहा है, ये तो जनता में जाएंगे ही ना। मैं भागने का वाला नहीं है। मेरा नाम विजय पटेल है और समाज का मैं आगरी कभी भागता नहीं है, आगे और आगरी दौड़ता है, शान से बोल सकता है, अभिमान है मेरे को उसके लिए। दूसरी बात मैं अपने मुंह से बताना चाहता हूँ कि मैं वसई विरार में नाला सुपारा में पिछले 8 साल रहा हूँ और अभी भी जहाँ मैं रहता हूँ वो वसई विरार म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की हद है कामन। मैं अभी भी इसी शहर का, इसी महानगर पालिका का रहवासी हूँ। हमारी लड़त जो है वो जो प्रस्तापित लोग हैं, इन प्रस्तापित लोगों के खिलाफ हमारी प्रहार जनशक्ति पार्टी जो है वो मैदान में उतरी है। इनकी जो भ्रष्ट व्यवस्था है 35 सालों की और जो जनता यहाँ की भुगत रही है, उसके खिलाफ हम लोग ये विधानसभा चुनाव में उतरे हैं। अपना नामांकन दाखिल किया है, क्या करेंगे? हमारे लिए खुशी की बात है, आज हमारे पार्टी की तरफ से नामनिर्देशन फॉर्म भरा गया है। पिछले 5 सालों में हम लोगों ने जो काम किया है, कोविड में काम किया है और बहुत सारी चीज़ों पे हम लोगों ने हर एक चीज़ का हल ढूंढने की कोशिश की। तो हम लोगों ने जो काम किया है इसके बदौलत लोगों के पास जाएंगे और तो आपने सुना, एक के बाद एक मैं वापस रिपीट नहीं करना चाहूंगा। मैंने कुछ और बयान भी लगाया जिसमें स्मृति ईरानी का बयान भी आपने सुना है, वो भी राष्ट्रीय नेता यहाँ आई थी। स्नेहा दुबे पंडित का बयान सुना आपने, हितेंद्र ठाकुर का बयान सुना, राजन नाइक का बयान सुना, सभी का बयान सुना और कुछ के बयान अवेलेबल नहीं है। लेकिन सबसे मेरा सवाल है कि चुनाव के पहले जिस तरह से नेता अपने आप को जनता का नेता बताते थे, अब चुनाव के बाद इस तरह से 41 बिल्डिंग के लोग परेशानी में, तो यह कहां गायब है? ये क्यों नहीं निकल रहे हैं? कौन रोक रहा है इन्हें? सत्ताधारी नेता पर लगातार सवाल उठ रहे और सत्ताधारी नेताओं पर सवाल उठेंगे क्योंकि उन्होंने वादे किए, चुनाव में वादे किए, उन्होंने वोट हासिल किया और अब जनता परेशान है। लेकिन उन नेताओं को कैसे भूल सकते हैं जिन्होंने, जो हारे हैं,
क्या हार के बाद अपने क्षेत्र की जनता उनकी जिम्मेदारी नहीं है? आप सभी को याद होगा कि चुनाव के समय वसई में एक चैनल की डिबेट थी। उस डिबेट में मैंने एक सवाल उठाया था विपक्ष से कि विपक्ष यहां के मुद्दों को क्यों नहीं उठाती, विधानसभा में यहां के मुद्दों पर आवाज क्यों नहीं उठाती। तब एक पार्टी के नेता ने मुझे पर आरोप लगाकर यह कहा था कि आप पत्रकार हो, आपने कितने सवाल उठाए। तो मैंने कितने सवाल उठाए आप सभी को मालूम है। मैं अपने पर आरोप लगे आरोप का कोई सफाई नहीं देना चाहता। जहां अगर मेरे में खामी है तो उसको भी मैं एक्सेप्ट करूंगा। लेकिन आज मैं उन नेताओं से सवाल पूछता हूं कि आखिर क्या हो गया। इतने लोग इतनी तकलीफ में है, परेशानी में है, लेकिन ये नेता क्यों कोई किसी की सूद तक नहीं ले रहा है? क्यों कोई किसी के बारे में एक शब्द बोलने को तैयार नहीं? यही सवाल है। जैसा मैंने आगे भी कहा कि सत्ता के खिलाफ तो सवाल लगातार हम उठा रहे हैं, लेकिन विपक्ष की भी अपनी जिम्मेदारी विपक्ष को भी नहीं भूलनी चाहिए। हितेंद्र ठाकुर जी ने अपने बयान में बोला कि मैं जनता के बीच में रहता हूं, बाकी लोग आते हैं चले जाते हैं। कहां दिखे हितेंद्र ठाकुर जी? क्षितिज ठाकुर जी का भी यही हाल है। बात करें विजय पाटिल जी की, तो विजय पाटिल जी कहते हैं आगरी हूं, भागूंगा नहीं। लेकिन या कभी आए क्या वो? कांग्रेस के संदीप पांडे बड़ी बड़ी बातें करते थे, बड़े बड़े वादे करते थे। चुनाव गया क्या, वो यहां से ऐसे गायब हुए कि पलट कर दिखाई नहीं दिए। मनसे के विनोद मोरे और मनसे के जिलाध्यक्ष अविनाश यादव, क्या उन्होंने एक भी बार यहां आकर इन लोगों से मुलाकात की या इनके हालचाल पूछे? धनंजय गावड़े, जो अपने आप को यहां का बहुत बड़ा नेता बता रहे थे, और बयान में आपने सुना है उन्होंने कहा मेरी लड़ाई प्रस्थापितों के खिलाफ है। क्या उन्होंने आकर यहां के जनता के प्रश्न छुड़ाए? ऐसे ही सबके सब कैंडिडेट जो चुनाव पहले वादे करते थे, अब जमीन पर कहीं दिखाई नहीं दे रहे। एक हकीकत है और ये हकीकत हम आपको आज दिखा रहे हैं। फिलहाल आज के इस वीडियो में इतना ही। ये सवाल थे, मैंने अपने उठाए। अब इन नेताओं को चाहिए कि कम से कम, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि हमको किसी को हाईकोर्ट के ऑर्डर की खिलाफत करनी है। हाईकोर्ट का ऑर्डर है और तोड़क कार्यवाही जारी और होकर रहेगी, लेकिन इस तोड़क कार्यवाही से जो प्रभावित लोग हैं उनकी किस तरह से मदद की जा सकती है, इस बारे में सबको, सर्वदलीय लोगों को एक साथ मिलकर लोगों के समस्या पर चर्चा करनी चाहिए, समस्या से उनको बाहर निकालना चाहिए, ऐसा मैं कहना चाहूंगा। फिलहाल आज इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय महाराष्ट्र। मेरे चैनल सैफ न्यूज लाइव पर अपने व्यापार और सेवा से संबंधित विज्ञापन प्रसारण हेतु दिए गए मोबाइल नंबर पर संपर्क करें।